Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल पर। राजस्थान के प्रमुख किले और दुर्गों में से सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आप सभी जानते हो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ही इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। मित्रों, बहुत ही शानदार ये टेस्ट रहने वाला है, क्योंकि मैं प्रश्न के साथ साथ कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपको ये टेस्ट बहुत ही शानदार लगेगा। बस 2 मिनट आप इस टेस्ट को देखकर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मित्रों। प्रश्न नंबर 1 आता है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह और सवाई प्रताप सिंह। तो साथियों, हवा महल का यहाँ पर निर्माण करवाने वाले जो है उसका आपको राइट आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर है मित्रों वो रहेगा विकल्प नंबर 4, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। मित्रों, हवा महल की अगर बात करें तो बिल्कुल ये जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों? ये जयपुर जिले में स्थित है। और सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण 1799 में करवाया था। कब करवाया था? 1799 में। साथियों, इसकी बात करें, ये बिल्कुल हवा महल आप देख रहे हो यहाँ पर, इसके जो वास्तुकार थे वो थे लाल चंद उस्ताद, उनका नाम था लाल चंद उस्ताद, इनका नाम था। और साथियों, ये कितने मंजिला इमारत है? 1 2 3 4 5 मंजिला ये इमारत है। और ये जो सामने जो ये खिड़कियां दिखाई दे रही है, झरोके जिसको आप कहते हो, इसमें कुल सामने के हिस्से में 953 झरोके हैं साथियों। कितने झरोके हैं? 953। तो चलिए, ये हवा महल के बारे में था। प्रश्न 2 देखेंगे मित्रों। दूसरा प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव जोधा और राव सिहा। तो साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में स्थित है, इसका निर्माण करवाया गया था राव जोधा के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया है मित्रों? राव जोधा के द्वारा। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं साथियों। ये देखिए आप, मेहरानगढ़ दुर्ग का किला आपको मेहरानगढ़ दुर्ग दिखाई दे रहा होगा मित्रों। ये दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। और ये जो दुर्ग है ये पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन कितनी ऊंचाई पे? जो ये समतल मैदान है, समतल मैदान के 125 मीटर ऊंचाई पर ये दुर्ग स्थित है साथियों। और इसकी नींव किसके द्वारा डाली गई थी? राव जोधा के द्वारा इसकी नींव डाली गई थी, जबकि इसको जसवंत सिंह ने पूरा किया था। याद रखिए, राव जोधा ने इसकी नींव डाली थी और जसवंत सिंह ने इसे पूरा करने का कार्य किया था। नींव डालने की अगर बात करें तो इसकी नींव डाली गई थी 12 मई 1459 को। 1459, 12 मई 1459 को इसकी नींव डाली गई थी। और कहाँ पर स्थित है मित्रों? ये जोधपुर शहर में स्थित है। जोधपुर शहर है और साथ में जिला भी है ये। प्रश्न 3 देखेंगे मित्रों। तीसरा प्रश्न है, तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग कहाँ है? करौली, सिरोही, बयाना और जैसलमेर। तो साथियों, तिमनगढ़ जो दुर्ग है उसकी अगर बात करें तो ये करौली में स्थित है। कहाँ स्थित है? करौली में। इसका निर्माण सन 1100 ईस्वी में कराया गया था। बिल्कुल यहाँ पर तिमनगढ़ किले का एक फोटो देख लेते हैं। 1100 ईस्वी में इसका निर्माण यदुवंशी राजाओं ने किया था। एक ये प्रचलित है कि ये जो तिमनगढ़ का किला है, इसका जो महाराजा था उसके पास पारस पत्थर था। पारस पत्थर होने के कारण वो लोहे से सोना बनाने का कार्य भी इस दुर्ग में करता था। ऐसी दंत कथा है साथियों। अब वो कहाँ तक सत्य है वो मैं नहीं बता सकता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4 पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? तारागढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। ऐतिहासिक की यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपको ये देखना है कि हो सकता है जौहर किसी अन्य किले में भी हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक की अगर बात करें तो मित्रों, ऐतिहासिक जो जौहर है वो हुआ था चित्तौड़गढ़ में। सभी ने अच्छी तरह से चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम सुन रखा होगा, आशय कई लोगों ने इसको देख भी रखा होगा। मित्रों, ये देखिए चित्तौड़गढ़ का ये किला है, ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अलग, मतलब विशिष्ट श्रेणी में आप इसको रख सकते हो। राजस्थान का जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा यहाँ से जुड़ा हुआ है साथियों। ये मेवाड़ की प्राचीन राजधानी है। मेवाड़ की प्राचीन राजधानी। महाराणा प्रताप का सभी ने नाम सुना होगा। बिल्कुल, महाराणा प्रताप इसी की ये जो दुर्ग है इसी के शासक थे। यहाँ पर जौहर भी हुआ था साथियों। तो ये था चित्तौड़गढ़ का किला। प्रश्न 5 आता है मित्रों, अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में यह लिखा कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग और सोनारगढ़
दुर्ग। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा कुंभलगढ़ दुर्ग। मित्रों कुंभलगढ़ दुर्ग की यदि बात करें तो ये देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग को ये एक गिरी श्रेणी में आता है, गिरी श्रेणी में ये दुर्ग आता है साथियों। और ये अगर स्थित कौन से जिले में है तो मित्रों ये राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? राजसमंद जिले में स्थित है। और इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा 13 मई 1459 को इनका निर्माण करवाया गया था। 13 मई 1459 को। साथियों इसको अजयगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अजयगढ़ के नाम से भी कुंभलगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। मित्रों एक बात इसके लिए प्रसिद्ध है कि चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे बड़ी दीवार इस दुर्ग की मानी जाती है। इस दुर्ग की दीवार की यदि बात करें परकोटे की तो लगभग 36 किलोमीटर इसकी दीवार है। इसको मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। साथियों इसका जो निर्माण है वो शिल्पी मंडन की देखरेख में इसका निर्माण हुआ था। किसकी देखरेख में? शिल्पी मंडन की देखरेख में। साथियों वीडियो अच्छा लगता है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और साथ में कमेंट करें कि और क्या सुझाव अपेक्षित है। प्रश्न 6 देखेंगे साथियों। 6वां प्रश्न जो आता है वो रहेगा राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? मेगजिन दुर्ग, टोटगढ़ दुर्ग, गिरी दुर्ग और गढ़ बीटली या तारागढ़ दुर्ग। तो साथियों अगर राजस्थान के जिब्राल्टर की बात करें तो इसको गढ़ बीटली या तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। देखिए राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग कोई एक नहीं है, और भी तारागढ़ दुर्ग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो गढ़ बीटली या तारागढ़ की बात करें वो स्थित है मित्रों अजमेर जिले में। किस जिले में स्थित है ये? अजमेर जिले में स्थित है। इसको तारागढ़ दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तारागढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। मित्रों यह लगभग 700 फीट ऊंचाई पर स्थित है। कितने फीट ऊंचाई पर है? 700 फीट ऊंचाई पर यह स्थित है। और इसका निर्माण अजयपाल चौहान द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अजयपाल चौहान द्वारा इसका निर्माण 11वीं सदी में करवाया गया था। तो साथियों ये था प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 7 देखेंगे। 7वां प्रश्न आता है भानगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? अजमेर, अलवर, करौली और टोंक। तो मित्रों इसका राइट आंसर है भानगढ़ का किला अलवर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? अलवर जिले में ये स्थित है। ये देखिए भानगढ़ का किला। साथियों सभी ने इसका नाम सुन रखा होगा, भूतिया किला भी इसको कहा जाता है। भूतिया किला क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों का ये मानना है कि इसमें भूतों का निवास है। साथियों देखिए इसका निर्माण मान सिंह फर्स्ट ने करवाया था। मान सिंह फर्स्ट के द्वारा या प्रथम के द्वारा इसका निर्माण माधो सिंह के लिए करवाया था। और ये भूतिया किला है इस वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, राजस्थान सरकार है, उसके अंडर में ये किला आता है। और शाम को 5 या 6 बजे, कोई फिक्स टाइम मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है क्योंकि मैं कभी वहाँ गया नहीं। तो जैसे ही शाम होती है यहाँ पर लोगों का आना जाना निषेध कर रखा है गवर्नमेंट ने। साथियों नेक्स्ट प्रश्न 8 देखेंगे। 8वां प्रश्न है गागरोन दुर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? आहू और काली सिंध, बनास और बेड़च, मेनाल और चंबल। साथियों गागरोन दुर्ग अगर बात करें तो ये दुर्ग आहू और काली सिंध नामक 2 नदियों के मध्य स्थित है। देखिए ये रहा गागरोन दुर्ग। ये 3 तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, 3 तरफ से। ये जल दुर्ग है साथियों। कैसा दुर्ग है ये? जल दुर्ग है जो झालावाड़ जिले में स्थित है। साथियों 21 जून 2013 को राजस्थान के 5 दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया था, जिसमें एक ये भी शामिल है साथियों। अब देखिए यहाँ पर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी स्थित है। और इसके निर्माण की यदि बात करें तो ये 7वीं सदी से इसका निर्माण चालू हुआ था और लगभग 14वीं सदी तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा। साथियों बीजल देव ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया इसका निर्माण? बीजल देव ने। और एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि ये जो दुर्ग है गागरोन का दुर्ग, ये बिना नींव का दुर्ग है। बिना नींव का मतलब सीधे ही इसको जो पत्थर थे उस पर ही बना दिया गया, कोई नींव नहीं डाली गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों, याद रखना आपको इसको। प्रश्न है नेक्स्ट 9वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। इनमें से कौन से दुर्ग का आकार मयूराकृति के समान है? सोनारगढ़ का किला, जयगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों मयूराकृति के समान की बात करें आकार की तो ये है मेहरानगढ़ दुर्ग जो
जोधपुर में स्थित है। इसका आकार मयूर की आकृति के समान है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली थी। तो चलिए आगे प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, आमेर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जय सिंह, मान सिंह प्रथम, मान सिंह द्वितीय और विजय सिंह। तो साथियों, आमेर दुर्ग जो कि जयपुर में स्थित है, सबसे पहले तो क्या याद होना चाहिए कि ये कहाँ स्थित है? जयपुर में। और इसके निर्माण की यदि बात करें तो इसका निर्माण मान सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। साथियों, कछवाहा वंशी यहाँ पर राज किया करते थे। और मित्रों, ये जो आमेर शब्द है ये मूल रूप से आम्बेर शब्द से बना है। आम्बेर, इसको आम्बेर का दुर्ग भी कहा जाता है साथियों। तो चलिए प्रश्न यहाँ पर ये देखिए, आमेर का किला भी आप देख सकते हो जो कि जयपुर में स्थित है। प्रश्न 11 देखेंगे साथियों। 11वां प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग। तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं वो है साथियों यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, इसको सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 देखेंगे मित्रों। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? विकल्प है आपके सामने साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, सरगासुली दुर्ग में, बयाना दुर्ग में और चौमू दुर्ग में। तो मित्रों, इसका प्रश्न नंबर 12 का आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा बयाना दुर्ग में। अब अपने मन में ये प्रश्न आता है कि विजय स्तंभ तो भाई चित्तौड़गढ़ में भी स्थित है, लेकिन मित्रों यहाँ पर सबसे पहला पूछा गया है जो कि बयाना दुर्ग में स्थित है। बयाना दुर्ग है मित्रों ये भरतपुर में स्थित। कहाँ पर स्थित है? ये भरतपुर जिले में ये स्थित है। और ये एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है मानी नाम से। इस पहाड़ी का नाम है मित्रों मानी नाम की एक पहाड़ी है जिस पर ये स्थित है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1040 ईस्वी में विजयपाल सिंह यादव के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? विजयपाल सिंह यादव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मित्रों, इसको बाणासुर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जो ये बयाना दुर्ग है इसको बाणासुर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13वां प्रश्न है, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? जालोर, जोधपुर, पाली और बाड़मेर। तो साथियों, सिवाना दुर्ग की यदि बात करें तो ये बाड़मेर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बाड़मेर जिले में ये स्थित है। मित्रों, इसका निर्माण 954 ईस्वी में वीर नारायण पवार के द्वारा करवाया गया था। वीर नारायण पवार के द्वारा इसका निर्माण 954 ईस्वी में करवाया गया था। मित्रों, यह एक गिरी दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? ये गिरी दुर्ग है जो कि हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी का नाम है जिस पर ये स्थित है, हल्देश्वर पहाड़ी पर। मित्रों, इसको कुमथाना का किला भी कहा जाता है। एक और अन्य नाम है इसका कुमथाना का किला भी इसको सिवाना जो दुर्ग है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में रखी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बयाना दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में और तारागढ़ दुर्ग में। मित्रों, गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है तारागढ़ दुर्ग, जो गढ़ बीटले भी जिसको कहते हैं, जो कि अजमेर में स्थित है, उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर कहाँ स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। बिल्कुल, इसके बारे में हमने पहले भी जानकारी ले चुके हैं। आज का अंतिम प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 15वां प्रश्न है, तैमूर ने किस किले को भारत का सबसे सुरक्षित किला कहा है? आमेर, भटनेर, जयगढ़ और नाहरगढ़। तो साथियों, तैमूर के द्वारा जयगढ़ दुर्ग को भारत का सबसे सुरक्षित किला बताया है। मित्रों, ये जो भटनेर का किला है ये जिले की बात करें तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है। और मित्रों, इसका निर्माण भूपत भाटी के द्वारा करवाया गया था। भूपत भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एक इस दुर्ग की खास बात यह है कि यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी हुए हैं और यहाँ हिंदू और मुस्लिमों ने बिल्कुल साथ में जोहर किया था। मित्रों, तो ये आज के दुर्ग संबंधित प्रमुख प्रश्न थे। हालांकि इसका भाग और मैं लेकर आऊँगा। तो साथियों, कैसा लगा टेस्ट कमेंट करके ज़रूर जाएं। और अगर आपको कोई कमी लगती है तो वो भी बता कर जाए। और जितना इसका आपका स्कोर है उसको ज़रूर कमेंट करें। साथियों, एक छोटा सा सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।